क्या होगा अगर आपकी फ्लाइट में बैठा एक मासूम सा दिखने वाला हैमस्टर असल में मौत का सबसे खतरनाक हथियार निकले, और वो भी हजारों फीट की ऊंचाई पर, जहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की एक आम सी सुबह थी, जहां दो एयर होस्टेस जेनी और पाउला नेशविल जाने वाली फ्लाइट 3:18 के लिए तैयार हो रही थी। गेट पर एक चिड़चिड़ा सा रेगुलर पैसेंजर जॉर्ज खड़ा था, जो जेनी की हर मुस्कान और हर छोटी सी बातचीत को बेकार की दखलंदाजी समझता था। भीड़ में एक स्कूल टीचर हेनरी भी था, जो अपने साथ एक पिंजरा लिए हुए था और सबको यही बता रहा था कि उसके अंदर उसकी क्लास के प्यारे से पालतू हैमस्टर हैं, जिन्हें वो किसी साइंस प्रोजेक्ट के लिए ले जा रहा है। किसी को शक तक नहीं हुआ कि उस छोटे से पिंजरे के अंदर छुपा जीव असल में एक हैमस्टर नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयोगशाला का चूहा था, जिसके अंदर एक ऐसा वायरस पल रहा था जिसने कुछ ही दिन पहले लॉस एंजलिस की एक जर्जर सी बिल्डिंग में तबाही मचाई थी और वहां मौजूद हर इंसान की जान ले ली थी। लेकिन उस तबाही से एक चीज बच निकली थी, और अब वो चीज चुपचाप इस पिंजरे में बैठी फ्लाइट 3:18 में सवार होने का इंतजार कर रही थी। प्लेन में तमाम आम मुसाफिर सवार थे, हर कोई अपने अपने काम में मशगूल। कोई सो रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था। किसी को कुछ अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी एक भयानक बुरे सपने में बदलने वाली है। उड़ान शुरू होते ही सब कुछ सामान्य लग रहा था। बादलों के बीच से गुजरता प्लेन, हल्की सी टर्ब्यूलेंस और मुसाफिरों की रोजमर्रा की बातचीत। लेकिन तभी पीछे की सीटों में बैठा एक पैसेंजर राल्फ अचानक बहुत अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। उसकी आंखें लाल होने लगीं, उसके मुंह से झाग निकलने लगा, उसका शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते उसने उल्टी करना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों को लगा शायद उसे कोई फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर हवाई सफर की वजह से तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस पाउला उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी, राल्फ ने अचानक एक जानवर की तरह उस पर हमला बोल दिया और उसके चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह से नोच डाला। पूरे प्लेन में चीख पुकार मच गई। मुसाफिर घबराकर अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। कुछ लोग कॉकपिट की तरफ भागने की कोशिश करने लगे तो कुछ पीछे की तरफ। राल्फ की ताकत इंसानी हद से बाहर लग रही थी। वो जैसे किसी पागल जानवर में बदल चुका था, जो सिर्फ काटने और नोचने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। किसी तरह क्रू और कुछ मुसाफिरों ने मिलकर उसे काबू में किया और बांध दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिसे भी राल्फ ने काटा था उसके अंदर भी वही अजीब सा वायरस दाखिल हो चुका था। कॉकपिट में मौजूद पायलट्स ने फौरन ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया और हालात की जानकारी दी। यह पता चलते ही कि यह पहली घटना नहीं है, बल्कि यह उसी बीमारी से जुड़ा मामला लग रहा है जो कुछ दिन पहले लॉस एंजलिस की एक बिल्डिंग में फैली थी। जमीन पर बैठे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि यह प्लेन किसी बड़े शहर के पास नहीं, बल्कि एक दूर दराज सुनसान से टर्मिनल पर उतारा जाए, जहां इसे पूरी तरह सील किया जा सके। पायलट ने किसी तरह प्लेन को उस वीरान टर्मिनल पर उतारने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन जैसे ही प्लेन रुका, मुसाफिरों को यह उम्मीद थी कि अब उन्हें बाहर निकाला जाएगा, मदद पहुंचेगी, डॉक्टर आएंगे, एम्बुलेंस आएगी। मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। प्लेन के बाहर हथियारबंद जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। खिड़कियों और दरवाजों को बाहर से सील कर दिया गया और अंदर मौजूद हर इंसान को यह साफ इशारा मिल गया कि उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बाहर की दुनिया से अलग करने के लिए यह सब किया जा रहा है। जेनी, पाउला, कुछ बचे हुए क्रू मेंबर्स और मुसाफिरों का एक छोटा सा समूह अब समझ चुका था कि बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली। अगर बचना है तो खुद ही कुछ करना होगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वायरस का असर तेजी से फैलने लगा। जिन लोगों को राल्फ ने काटा था वो एक एक करके बीमार पड़ने लगे। उनकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही घंटों में वो भी उसी राल्फ की तरह हिंसक और खूंखार बन गए। ये वायरस इंसान को ज़ॉम्बी जैसा तो नहीं बनाता था, लेकिन उसे एक बेकाबू, हिंसक, इंसानियत से परे प्राणी में बदल देता था, जो सिर्फ काटने और संक्रमण फैलाने के अलावा कुछ समझ ही नहीं पाता था। बचे हुए लोगों ने किसी तरह प्लेन से निकलकर टर्मिनल की इमारत में शरण ली, यह सोचकर कि शायद वहां छुपने और बचने की कोई जगह मिल जाए। टर्मिनल अंदर से पूरी तरह वीरान और डरावना था। हर तरफ अंधेरे कोने, बंद दुकानें, खाली गलियारे
और हर आहट पर यह डर कि कहीं कोई संक्रमित इंसान अचानक हमला न कर दे। इसी दौरान समूह में शामिल हेनरी का असली सच सामने आना शुरू हुआ। धीरे धीरे यह साफ होता गया कि हेनरी कोई मासूम स्कूल टीचर नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे गुप्त संगठन का हिस्सा था जो जानबूझकर इस खतरनाक वायरस को फैलाना चाहता था। वो चूहा जिसे उसने मासूम हैमस्टर बताकर प्लेन में लाया था, दरअसल एक हथियार था, एक ऐसा जरिया जिसके जरिए यह संगठन जानबूझकर अफरा तफरी और तबाही फैलाना चाहता था। हेनरी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि यह वायरस कितना खतरनाक है, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उस भरी हुई फ्लाइट में ले जाने का फैसला किया, ये जानते हुए कि इससे सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। ये सच्चाई जानकर बाकी बचे हुए लोगों के अंदर गुस्सा और डर दोनों एक साथ भड़क उठे। अब उनका मुकाबला सिर्फ संक्रमित मुसाफिरों से नहीं, बल्कि उस इंसान से भी था जो जानबूझकर उन्हें इस मौत के जाल में फंसा चुका था। बाहर मौजूद फौज और सरकारी एजेंट्स भी कुछ कम खतरनाक नहीं थे, क्योंकि उनका मकसद अंदर फंसे लोगों को बचाना नहीं, बल्कि इस वायरस को बाहर की दुनिया में फैलने से रोकना था, चाहे इसके लिए अंदर मौजूद हर इंसान की जान ही क्यों न चली जाए। समूह के लोग अब दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ वो खूंखार संक्रमित प्राणी जो कभी उनके साथी मुसाफिर हुआ करते थे, और दूसरी तरफ बाहर मौजूद वो ताकतें जो उन्हें जिंदा बाहर निकलने ही नहीं देना चाहती थीं। टर्मिनल के अंधेरे गलियारों में भागते छुपते बचे हुए लोग एक के बाद एक अपने साथियों को खोने लगे। कोई अचानक पीछे से आए हमले का शिकार हो जाता, तो कोई किसी बंद दरवाजे के पीछे फंसकर बच नहीं पाता। हर कोने पर यह डर बना रहता कि अगला हमला कब और कहां से होगा। इसी बीच जेनी और बचे हुए कुछ लोगों ने मिलकर यह तय किया कि अब सिर्फ छुपकर बचना काफी नहीं है, उन्हें किसी भी तरह इस सील किए गए टर्मिनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें बाहर मौजूद फौज का सामना ही क्यों न करना पड़े। उन्होंने टर्मिनल के हर मुमकिन कोने को खंगाला, इमरजेंसी एग्जिट, स्टाफ के गुप्त रास्ते और वेंटिलेशन सिस्टम तक को टटोला, इस उम्मीद में कि शायद कोई एक रास्ता ऐसा मिल जाए जो उन्हें इस मौत के जाल से बाहर ले जाए। हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन जिंदा रहने की चाहत ने उन्हें आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दी। संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, और जो लोग अब तक सुरक्षित बचे थे उनके लिए हर पल एक नई परीक्षा बनता जा रहा था। किसी को अपने ही किसी करीबी साथी को संक्रमित होते देखना पड़ा, तो किसी को अपनी जान बचाने के लिए अपने ही साथी से दूरी बनानी पड़ी। यह सिर्फ एक जानलेवा वायरस से बचने की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि यह इंसानियत, भरोसे और बचने की जिजीविषा के बीच का एक कड़वा इम्तिहान बन चुका था। जैसे जैसे रात गहराती गई, टर्मिनल के अंदर हालात और भी भयानक होते गए। बिजली की टिमटिमाती रोशनी में अंधेरे कोनों से अचानक निकलते संक्रमित चेहरे और हर तरफ फैली चीख पुकार ने पूरे माहौल को एक ऐसा डरावना सपना बना दिया जिससे जागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बचे हुए लोग अब समझ चुके थे कि इस जगह पर रुकना मौत को दावत देना है। इसीलिए उन्होंने आखिरी कोशिश के तौर पर टर्मिनल के सबसे दूर वाले हिस्से की तरफ जाने का फैसला किया, जहां से शायद बाहर निकलने का कोई गुप्त रास्ता मिल सके। रास्ते में उन्हें कई बार संक्रमित प्राणियों का सामना करना पड़ा, कई बार उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बेहद मुश्किल फैसले लेने पड़े, और कई बार उन्हें अपने ही साथियों को पीछे छोड़ने का दर्दनाक फैसला भी लेना पड़ा। हेनरी, जिसने यह सारी तबाही जानबूझकर शुरू करवाई थी, अब खुद भी इसी अफरा तफरी में फंस चुका था, और उसे यह एहसास होने लगा था कि जिस तबाही को उसने एक हथियार समझा था, वो अब उसकी अपनी जान के लिए भी उतनी ही खतरनाक बन चुकी है। कहानी जैसे जैसे अपने अंत की तरफ बढ़ती है, बचे हुए किरदारों के सामने एक के बाद एक ऐसे हालात आते हैं जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। कुछ लोग बचने में कामयाब होते नजर आते हैं, तो कुछ इस भयानक वायरस और इंसानी लालच के बीच फंसकर हमेशा के लिए इस अंधेरे टर्मिनल में ही खो जाते हैं। बाहर मौजूद फौज और अंदर फैला वायरस दोनों मिलकर यह साबित कर देते हैं कि असली डर सिर्फ संक्रमित प्राणियों का नहीं, बल्कि उन इंसानों का भी होता है जो अपने मतलब के लिए दूसरों की जान को खतरे में डालने से भी नहीं झिझकते।
आखिरी लम्हों में बचे हुए लोग अपनी पूरी ताकत झोंक कर उस बंद टर्मिनल से निकलने की आखिरी कोशिश करते हैं, यह जानते हुए कि यह उनकी जिंदगी का शायद सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक मौका है। कहानी एक ऐसे सस्पेंस भरे मोड़ पर खत्म होती है जहां यह साफ नहीं होता कि आखिर कितने लोग इस मौत के जाल से बाहर निकल पाए और कितने हमेशा के लिए उस अंधेरे टर्मिनल के अंदर ही रह गए। यह सवाल दर्शकों के जहन में एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह जाता है। इसी दौरान एक बहुत ही तनाव भरा पल आता है जब पाओला को राल्फ के हमले में बुरी तरह काटा जा चुका होता है और सबको पता होता है कि जिसे भी यह वायरस काट ले उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। समूह की एक और लड़की शिला, जो हालात को किसी हद तक संभालने की कोशिश कर रही होती है, पाओला को दर्द से राहत देने के लिए एक इंजेक्शन देती है, यह कहकर कि यह सिर्फ एक हल्का सा सुकून देने वाला डोज है। लेकिन बाकी लोग जानते हैं कि यह सिर्फ वक्त की बात है, इससे पहले कि पाओला भी उसी खूंखार हालत में बदल जाए। समूह के अंदर अब आपस में ही मतभेद शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि संक्रमित हो चुके साथियों को फौरन अलग कर दिया जाए, तो कुछ अब भी अपने साथियों को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। एक लड़की लुइस बार बार यह सुझाव देती है कि इतने नाजुक फैसलों को अकेले नहीं बल्कि मिलकर वोट के जरिए लिया जाना चाहिए, ताकि किसी एक इंसान पर पूरा बोझ न आए। लेकिन डर और घबराहट के उस माहौल में हर कोई अपने अपने तरीके से हालात को संभालने की कोशिश करता है और यही अंदरूनी टकराव उनके बचने की मुहिम को और भी मुश्किल बना देता है। टर्मिनल के एक कोने में मौजूद एक बड़ा सा सिक्योरिटी रूम मिलता है, जहां कुछ पुराने मॉनिटर्स और कैमरे लगे होते हैं, जिनकी मदद से समूह के कुछ लोग बाहर मौजूद फौज की हरकतों पर नजर रखने की कोशिश करते हैं। वहीं से उन्हें यह भी पता चलता है कि बाहर मौजूद अधिकारी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह टर्मिनल के अंदर मौजूद हर इंसान का किस्सा खुद ही खत्म हो जाए, ताकि उन्हें खुद अंदर आकर कोई जोखिम न उठाना पड़े। यह जानकारी मिलते ही समूह के हौसले और भी टूटने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें यह साफ समझ आ जाता है कि बाहर की दुनिया उन्हें इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक खतरा मानकर देख रही है, जिससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना जरूरी समझा जा रहा है। रात जैसे जैसे और गहराती जाती है, टर्मिनल के अंदर मौजूद संक्रमित प्राणियों की तादाद भी बढ़ती जाती है और हर गलियारा, हर दुकान, हर छुपने की जगह खतरे से भर जाती है। एक भारी भरकम कद काठी वाला मुसाफिर, जो शुरुआत में सबसे मजबूत और भरोसेमंद लगता है, अचानक एक अंधेरे कोने से आए हमले का शिकार हो जाता है और उसकी चीख पूरे टर्मिनल में गूंज उठती है। इस हादसे के बाद बचे हुए लोग समझ जाते हैं कि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची और उन्हें जल्द से जल्द कोई ठोस रास्ता ढूंढना ही होगा। इसी बीच जेनी को टर्मिनल के नक्शे में एक पुराना भूला हुआ मेंटेनेंस टनल नजर आता है, जो सीधे इमारत के बाहर एक दूर वाले हिस्से में खुलता है। ये देखकर बचे हुए लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है। आखिरकार शायद बचने का एक रास्ता मिल गया है। लेकिन इस टनल तक पहुंचने के लिए उन्हें टर्मिनल के सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्से से होकर गुजरना पड़ता है, जहां संक्रमित प्राणियों की सबसे ज्यादा तादाद जमा हो चुकी होती है। हिम्मत जुटाकर एक दूसरे का हाथ थामे बचा हुआ समूह उस अंधेरे और डरावने रास्ते की तरफ बढ़ चलता है, हर कदम पर यह जानते हुए कि एक भी गलती उनकी आखिरी गलती साबित हो सकती है। रास्ते में कुछ और साथी उनका साथ छोड़ जाते हैं। कोई अचानक हुए हमले में बुरी तरह घायल हो जाता है, तो कोई रास्ता भटक कर पीछे रह जाता है और उसकी चीखें अंधेरे में कहीं दूर खोकर रह जाती हैं। आखिरकार बुरी तरह थके हारे, जख्मी और डरे हुए जेनी और चंद बचे हुए लोग उस मेंटेनेंस टनल के दरवाजे तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें बाहर खड़ी फौज की तेज रोशनी और हथियारों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें भी संक्रमित समझकर गोली मारने के लिए तैयार खड़ी होती है। यह पल सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला होता है, जब यह साफ नहीं होता कि आखिर बाहर मौजूद फौज उन्हें बचे हुए इंसान समझकर बख्श देगी या फिर सिर्फ खतरा समझकर खत्म कर देगी। कहानी के आखिरी हिस्से में हेनरी का असली मकसद पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। यह साफ हो जाता है कि उसका मकसद सिर्फ इस वायरस को फैलाना ही नहीं था, बल्कि यह देखना भी था कि यह वायरस आम,
बेगुनाह इंसानों पर किस हद तक असर डाल सकता है, ताकि उसका संगठन आगे और भी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर सके। ये जानकर बचे हुए लोगों के अंदर एक गहरा गुस्सा और भी भड़क उठता है, क्योंकि जिस मुसीबत ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी वो कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आखिरी लड़ाई में बचे हुए किरदार अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ एक तरफ संक्रमित प्राणियों से तो दूसरी तरफ हेनरी और बाहर मौजूद फौज से जूझते नजर आते हैं। कुछ लोग इस आखिरी लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो कुछ बड़ी मुश्किल से बुरी तरह जख्मी होकर भी जिंदा बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कहानी के आखिर में यह सवाल दर्शकों के मन में गूंजता रह जाता है कि क्या यह वायरस सच में उसी टर्मिनल तक सीमित रहा, या फिर यह कहानी सिर्फ एक बड़ी, कहीं ज्यादा खतरनाक साजिश की शुरुआत भर थी, जिसका असली अंजाम अभी बाकी था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।